राम भगवान को जो ज्ञानामृत सेवन करा चुके हैं, वही ज्ञानामृत भगवान लक्ष्मी नारायण देव हम सबों को सेवन कराने की कृपा कर रहे हैं। भगवान शंकर और गुरुदेव की जो चर्चा चली हुई है, उसमें बहुत कुछ आप प्रकाश डालते हुए समझाते आ रहे हैं। जैसे पुरुष संकल्प से स्वप्न में कितने रूप धारण कर लेता है, पर दूसरा होता तो नहीं। इसी तरह चैतन्य सत्ता थोड़ने करके कई रूपों को धारण किए हुए बैठी है और धारण करती भी नहीं। जिस तरह पानी हवा के संग से अनंत रूप धारण कर लेता है, बुदबुदे, लहर, झाग, चक्र इत्यादि इत्यादि, पर उसके असली रूप में तो कोई अंतर नहीं आता। जैसे जल, उसको बहुत सर्दी का योग प्राप्त होता है तो बर्फ का डला बन जाता है ना। बर्फ बनते भी वो बनता तो नहीं, रहता तो पानी का पानी ही पानी है। जैसे जल दृढ़ जड़ता करके पत्थरवत हो जाता है, तैसे चैतन्य कला जीव रूप ही है। मोह रूपी जो गढ़त है, जैसे कोई हस्ती खड्डे में फंस जाए, इसी तरह मनन रूपी मोह रूपी खड्डे में ये जीवात्मा फंसी हुई ही है। मोह रूपी जो गर्त है, तिस्व की जीव रूपी हस्ती फंसा है। मन के मनन रूपी मोह में ये फंसा हुआ, जैसे सर्दी के योग से फंसा हुआ पानी बर्फ बन जाता है, इसी तरह मिथ्या मनन के योग से ये जीवत्व के वासना रूपी गड्ढे में पड़ा है, जिससे अनंत दुखों का भुगतान भोगता भटकता भटकता रहता है। भाव अभाव कर सदा डोलायमान होता है। जैसे न पानी में तिनके भटकते रहते हैं, इसी तरह असार रूप संसार में अनंत विकारों को प्राप्त हुआ राग द्वेष और अनंत दुखों करके तपता अशांति का भुगतान भोगता भोगता भटकता भटकता रहता है। जैसे यूथ से बिछड़ा हुआ मृग कष्ट का अनुभव करता है, तैसे मिथ्या आवरण मिथ्या मनन भाव करके जन्म मरण कर कष्टवान होता है। अपने संकल्प करके आप ही दुख भुगतान करता रहता है। जैसे स्वप्ने का अपना आप ही जागृत संकल्प को ग्रहण करता है और उस संकल्प में अपने आप को और दुखों को सुखों को मेरे को तेरे को सब भुगतान भोगता रहता है। उस सब भुगतान भोगने पर भी असली में उसमें कोई अंतर नहीं।
इसी तरह चिदात्मा ब्रह्म परमात्मा मिथ्या फुरने का संग करके अनंत रूपों नामों और जन्म मरण के घानी में पड़ा पिसता 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 रहता है। जिस तरह बालक अपने परछाई को दे पिशाच समझकर अपने परछाई में ही, अपने छाया रूप में ही पिशाच की कल्पना करके उनसे भयभीत और रुदन करता, रोता है, आप ही भयभीत होता है। तैसे ये जी अपने संकल्प कर आप ही भयभीत होता है। वास्तव में अपने आप में कोई प्रकार के मनन के लेश का लेश भी नहीं। जिस तरह जागृत रूप में सपने के फुड़ने का कोई लेश भी नहीं। जागृत रूप सब प्रकार के सपने के अलाव बलाओं से, दुखों से सदा छूटा हुआ होने पर भी मिथ्या फुरने को जैसे ही अपनाता है वैसे ही अनंत कष्टों का पात्र बन जाता है। हवा न कुछ, पानी न कुछ जन्मता है न मरता है। हवा का संग होने से वो अपने को अनंत रूपों में प्रकट हुआ नष्ट हुआ बढ़ना घटना क्षीण पुष्टताई का अनुभव करता है। ये सब होने पर भी असली में उसमें कोई अंतर नहीं। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा मिथ्या मनन से अनंत ब्रह्मांड रूप प्रकट और नष्ट होता हुआ अपने आप को अनुभव करता पड़े प्राणियों और रूपों में जन्मता मरता भटकता है। जैसे बालक अपने परछाई विखे वैताल करप कर आप ही भय पाता है, तैसे जीव अपने संकल्प कर आप ही भयभीत होता है और संकट को पाता है। अपने मन का उत्थान ही माया है। जब ये मनन वास्तु स्वरूप की तरफ आता है तो मनन समाप्त हो जाता है। जैसे सपने वाला मैं जब जागृत की तरफ आता है तो वो मैं रहती ही नहीं, मैं रहती नहीं तो मैं वाला वो कहाँ से रहेगा, और वो जो भी मानता जानता कहाँ से। जैसे अंधकार जब प्रकाश में आता है तो अंधकार रहता ही नहीं, तो ठोकरे किसको। आशा रूपी फांसी कर बांधा हुआ कष्ट ते कष्ट को पाता है। नरपति एक सिंहासन सोया, निद्रा का संग होने पर वो राजा सपने में कंगालताई का भुगतान भोगता है, जबकि उसके राजा रूप में कोई निद्रा और उनका कष्ट है भी नहीं। आशा रूपी फांसी कर बांधा हुआ कष्ट ते कष्ट को पाता है, कर्म करके तपायमान होता है और उन कर्मों का भुगतान भोगने के लिए जन्मता है, जन्म लेके फिर मरता है। और अनंत भयों के पाशों से बंधा रहता है। बालक होता है तब महादीन परवश होता है, गौर यौन अवस्था विखी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि करके वश हुआ स्त्री के वश रहता है, स्त्री पुरुष के वश रहती है। और वृद्ध अवस्था विखी
चिंता कर मग्न होता है। देह की चिंता, परिवार की चिंता, परिस्थितियों की चिंता, अनंत चिंताओं के पाशों से वृद्धावस्था में बंधा हुआ कष्ट पर कष्टों का ही भुगतान भोगता है। दुख कष्ट पड़ा पाता है। जब मृतक होता है तब कर्मों के वश चला जाता है। जैसे जैसे इसके कर्म होते हैं उसके मुताबिक चोला लेगा, उसके मुताबिक संगी साथी लेगा, उसके मुताबिक इनको सुख दुख का भुगतान भी भुगतान करना ही पड़ता है। और जन्मता है, जन्मता है, जो जन्मता है वो मरता भी है। जन्मने के कष्ट, माता के उदर में कष्ट और जन्म लेने के पर कष्ट, गर्भ विखी दुख पाता है। और बालक, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था को वो भुगतान भोगता भोगता आखिरी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इसी प्रकार ये मिथ्या मनन वास्तव को भटका भटका के भटकाता रहता है, जबकि वास्तव में उनमें मिथ्या मनन का लेश भी नहीं। जैसे ही स्वप्ने वाले फुड़ने को ग्रहण करता है तो क्या क्या भुगतान जागृत को वो फुरना नहीं दिखाता है, जबकि जागृत में वो फुरना भी नहीं और भुगतान भी नहीं। इसी प्रकार भटकता है। अपने स्वरूप ते गिरा हुआ स्तर कदाचित नहीं होता। जैसे पर्वत की चोटी से गिरा हुआ ठोकरे खाता 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 नीचे आके चकनाचूर हो जाता है, इसी तरह अपने वास्तव स्वरूप को भूल के अनंत रूप नामों के हेर फेर में भटकता 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 युगों भटकता रहता है। जैसे माता पार्वती भगवान शंकर के वाम अंग से तिलकी कितने दुख देखे, वाणी क्या वर्णन कर सकती है। दक्ष यज्ञ में अपने पिता के यज्ञ में चोले को भस्म करना पड़ा, अंतरात्मा जलती थी, वहाँ अनादर हो रहा था, पति का अनादर, अपना अनादर सह न सकी, अंतरात्मा बहुत दुखी हुई और दक्ष यज्ञ में जाके अपने शरीर को भस्म किया। फिर जन्म का दुख और फिर तपस्या, इतनी तपस्या कि जिसका वाणी क्या वर्णन करे। हजारों वर्ष उन दिनों में आयु होती थी। घोर तपस्याएं पर तपस्याएं, और उसको हिलाने के लिए बहुत कुछ ऋषि महर्षि हिलाते थे, परीक्षा होती थी, परंतु भले करोड़ों जन्म मेरे को क्यों न देखने पड़े, वरुण शंभु नहीं तो रही कुहाड़ी। पत्ते खाने भी छोड़ दिए, पवन पर जीवन काटती थी। जब बहुत दुख देखे 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 और आखिरी उसी जगह पर पहुंची जहां से वो गिरी थी, तब जाके उसको शांति हुई। इसी तरह ये जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल के जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, युगों के युग भटक भटक के भटकता ही भटकता रहता है, जब तक अपने स्वरूप पर का ज्ञान इसको नहीं प्राप्त होगा तब तक चोले पहनना उतारना, हर चोले में अनंत प्रकार के दुखों सा घिरा ही हुआ है। मैं जानूं दुख मुझको और दुख सब आया जग, सारे संसार सब चोलों को, किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है, तो किसी को परिवार का, तो किसी को परिस्थितियों का।
चाहे जल जंतु है, चाहे थल जंतु है, चाहे नभ जंतु है। गर्भ के दुख पाता और बालक यौवन वृद्ध और मृतक अवस्था को पाता है, इसी प्रकार भटकता है और स्वरूप से गिरा हुआ स्थिर कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, भगवान शंकर समझाते हैं, एक चित्त सत्ता स्पंद करके अनेक भाव को प्राप्त होती है। जिस तरह एक पानी हवा के वेग से कई रूप धरता है, भटकता है, बनता है, मिटता है, मिटता है, बनता है, ये जागृत स्वप्ने का फुरना उसका फुरने का संग करके कई रूप धरता है और कई कई उतार चढ़ाव, भुगतान, रोना, हंसना वहां देखता है। इसी तरह आत्मसत्ता का, आत्म स्वरूप का भूलना, ये फुरना ही भूल है। आत्म भगवान सदा फुर है। आपका सपने वाला जो रूप है वो फुरना है, पर वो जागृत में तो नहीं है ना। जागृत उस फुरने से सदा असंग है। निद्रा के दोष से उसको अपनाता है, जिसका परिणाम उसको अनंत दुखों का भागी बनना पड़ता है। एक चित सता स्पंद करके अनेक भाव को प्राप्त होती है। कहूँ दुख कर रुदन करती है, कहूँ दुख भोगती है। कहूँ स्वर्ग विखे देवांगना होती है। ये सब पुण्य रूपी माया की लीला है, जो वास्तव नहीं, माया जो है भी नहीं और वास भी रही है। जितने भी प्राणी हैं, कोई भी हैं, देवता हैं, दैत्य हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पंखी हैं, जिसको भगवान कहते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के ऊपर भी भगवान शंकर ऐसे ही प्रकाश डालते आते हैं। कहूँ स्वर्ग विखे देवांगना होती है, पाताल विखे नागिनी होती है, असुर विखे असुरी, राक्षस विखे राक्षसी, और वन कोटि विखे वानरी, सिंह विखे सिंघनी, किन्नर विखे किन्नरी, हरणों विखे हरणी होती है, विद्याधरी, गंधर्वी, देवता विखे देवी इत्यादि के जो रूप धारती है। सो चैतन्य उन्मुखत्व जीव कला रूप धारती है। चैतन्य से विमुख वास्तव स्वरूप के का भूलना ही चैतन्य मुखत्व कहा जाता है। सो चैतन्योन्मुखत्व जीव कला रूप धारती है। क्षीर समुद्र के विष्णु रूप होकर स्थित होती है। ब्रह्मपुरी विखे ब्रह्मा रूप होकर स्थित होती है और पंचमुख होकर रुद्र रूप स्थित होती है। अपने आप के प्रति भी बोलते हैं। ये सब चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप के बुलेखे से मानना है। स्वर्ग विखे इंद्र रूप होकर स्थित होती है और तीक्ष्ण कला तेज करके सूर्य रूप दिन का करता होती है। सब उसी देव का अपना वास्तव रूप है और वास्तवता के भूलने से ये सब प्रकट होते हैं, अपने को चैतन्य की तरह अनुभव करते हैं। तीक्ष्ण कला कर सूर्य रूप दिन का करता होती है। क्षण दिन मास वर्षों को धारती है। चंद्रमा होकर रात्रि को करती है। काल होकर नक्षत्र को करती है।
समय भी वही बनी है। काल होकर नक्षत्र को करती है, कहूँ प्रकाश कहूँ तम होती है, कहूँ जीव कहूँ पाखाण, कहूँ मन रूप होती है, कहूँ नदी होकर बहती है, कहूँ फूल होकर फूलती है, कहूँ भौड़ा होकर सुगंध लेती है, कहूँ फल होकर दिखावती है, कहूँ वायु होकर चलती है, कहूँ अग्नि होकर जलावती है, कहूँ बर्फ होती है, कहूँ आकाश होकर दिखावती है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सर्वात्मा सर्वगत सर्वशक्तता करके एक ही रूप चित्त शक्ति आकाश ते भी निर्मल है। इस प्रकार सर्वात्मा सर्वगत सर्वशक्तता करके एक ही रूप चित्त शक्ति आकाश ते भी जो निर्मल है। जैसे चेता चेता वैसे होकर दिखती है। जैसे आपके जागृत रूप का भूलना, वो फुरना, जैसा फुरना चलता है वैसा हो कर सपने में आकाश भी, पाताल भी, प्राणी भी, मैं भी, तुम भी, जल भी, थल भी, जल भी, सब 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 होकर भासती है और वो चैतन्य की तरह दिखते हैं। पर वास्तव में वो चैतन्य फुरने की वजह से चैतन्य दिखता है। चैतन्य दिखने पर भी चैतन्य जागृत है। इसके भाव को एक ही परमात्मा दे सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पानी सदा अपने आप में स्थित है। मिथ्या हवा तो उसमें कुछ भी नहीं, हवा अलग है, पानी अलग है। हवा के योग से लहर भी बनता है, बुदबुदे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं। लहर बुदबुदों को मार भी देती है और बुदबुदों को उत्पत्ति भी करती है। कई प्रकार हाजरा हजूर की तरह वो भासती हैं। है जल, जल के अलावा कुछ नहीं, परंतु हवा के युग से अनंत कौतुक को रूप नाम बनना मिटना पर बड़े बड़े दिखते। इस प्रकार सर्वात्मा सर्वगत सर्वशक्तता करके एक ही रूप चित्त शक्ति आकाश ते भी जो निर्मल है। आकाश ते भी निर्मल है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आकाश मीन्स नथिंग, आकाश है ना, इससे भी निर्मल है। उसके अलावा न था, न है, न होगा। ये सब वही है। हम भी, तुम भी, तुम भी, हम भी, ये भी, वो भी, वो भी, ये भी। उसका भूलना हमको ये रूप दिखता है, तुमको ये रूप दिखता है, ये शब्द दिखते हैं, अर्थ दिखते हैं, आकाश दिखता है, संसार दिखता है, भला दिखता है, बुरा। ये सब अपने आप के भूले के सवाय न भूतो न भविष्य। कहीं भगवान भी तुम्हारे मन का मनन, वो मनन वाला भगवान माया का भगवान माना जाएगा। वास्तव भगवान में मनन का अभाव है और मनन कोई उससे जुदा भी नहीं है। ये बारंबार सुनना और एकांत में इनको गुनना, बारंबार इस वास्तव विद्या का, ब्रह्म ईश्वर प्राप्ति के विद्या का सुनना और एकांत में सावधानी से गुनना और गुनने की शक्ति बढ़ती जाए, उसके लिए शुभ कर्म है। पूरी तरह आचार विचार के कर्मों की बिल्कुल बिल्कुल निर्मलता,
पूरी तरह जब वस्त्र साफ, बिल्कुल साफ हो जाता है, तब रंग सही ग्रहण करता है। कुछ भी कसर होगी तो सही नहीं ग्रहण करेगा। 20 विसवा गुण का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। गुरुओं के गुरु तो भगवान है ना, बाकी गुरु तो इस तरह हैं। सब तरफ से जब ईश्वर की प्रसन्नता होती है तब जीवत्व गायब। जब पूरा प्रकाश होता है तो अंधकार का लेश भी रहता है क्या? पूरी जागृति रहती है। जागृति की पूरी कृपा हो जाए तो अपने सपने वाला और उसका मानना रहता ही नहीं। इस वक्त आपको जागृति पूरी जय सपने के संसार से याद है क्या? वो कोई कुछ भी नहीं। और का और दिखता है। जैसे आकाश ही आकाश है पर दिखती नीलता है। नजर के कमजोरी से हमको सूर्य नारायण में अंधकार दिखता है, जबकि वहां अंधकार का लेश भी नहीं। बहुत दूरी की बदौलत हमको नीलता दिखती है, जबकि नीलता राई मात्र भी वहां नहीं। हजरा हजूर नीलता दिखती है। हजरा हजूर सपने वाला अपना आप और संसार दिखता है, जबकि अपने आप में न कभी आया अपना आप दूसरा, न कोई आया, न गया, न लिया, न दिया, न है। अंधकार में ही सिनेमा के पर्दे पर घंटों देखते रहो, सत्य की तरह पड़ा दिखता है। अगर वहां रोशनी कर दें तो है कुछ थोड़े। इस प्रकार सर्वात्मा जो सबों का अपना आप है, इन शब्दों के अंदर बड़ा गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं, परंतु जब पहले पढ़ते थे तो सिर पर भार की तरह पड़ता। और जब अंदर पहले जैसे भगवान कृष्ण जा रहे थे गुफा में तो भयावनी गुफा, सब डरते थे ना अंदर जाने पर। और वो दुख का भी बर्दाश्त करने पर उनको क्या वो मणि भी मिलती है और उनकी कन्या भी मिलती है, और विजय भी न जाने कब तक ये प्रसंग चलते रहेंगे और भगवान की विजय की पताका झूलती रहेगी। इसी तरह वास्तवता ही के जानने के लिए दृढ़ परमार्थ को अपनाना पड़ता है। दृढ़ता से जब परमार्थ को, और वो भी यथार्थ परमार्थ को अपनाता है, तब जीवत्व जो अपने को मानता था वही अपने को ईश्वर देखता है। जो अपने को मानता था ना, मैं ऐसा हूँ, मैं जानू, भगवान को प्राप्त करो, मुक्ति होवे, ऐसे तय, वो सब भ्रांति निवृत्त हो जाती है, आप ही आप रह जाता है। अणहु दो भोलो प्यो मालिक जे मन में, ये बोलते तो हंसी की तरह जैसे टोटका पर जला दिया, पर इनके वचनों में बहुत गंभीर रहस्य भरे। अणहु दो भोलो, भूले के कोई जगह नहीं देते, और पड़ा भी मालिक को। सपने के रूप को जो भी वो मानता जानता है, उसको जागृत में रंचक मात्र जगह नहीं, और पड़ा भी जागृत को। पड़ा भी नहीं है और पड़ा भी है। इसका नाम है माया, जो है नहीं और सबको घेरे बैठी है। ये सब माया है। हम अपने को मानते हैं, शब्द बोलते हैं, इनके अर्थ आप सुनते हैं, ये सब माया है। यानी बिल्कुल नहीं, जो है सो बिल्कुल आप ही आप है, उसमें न था न है न कोई होगा। इस प्रकार सर्वात्मा सर्वगत, जो सब में सब कुछ है, सब बुद्धों का आत्मा तो पानी है ना, और सब में ताने बाने में उत्प्रोत है ना, जो सर्व, इस प्रकार सर्वात्मा सर्वगत सर्वशक्तता करके एक ही रूप चित्त शक्ति आकाश से भी जो निर्मल है,
जैसे जागृति आपके सपने वाले मैं और उसमें आपका अपना आप और संसार सबको खा जाती है, इसी तरह ज्ञान जागृति ये आपका अपना आप मानना, माई भाई महाराज फलाना ये वो, और मेरा तेरा ज्ञान अज्ञान पाना गवाना जीव तुम इस सब को खा जाएगी। आपकी जागृति, पूरी जागृति स्वप्ने के सब फुर्नों सहित आपके संसार को और आपको ग्रास कर लेती है ना, नहीं तो जागृति कैसी? गाढ़ निद्रा उसी को बोलते हैं ना जिसमें क्या सपने का क्या जागृत का लेश भी न हो। वहाँ आनंद पाने की इच्छा नहीं होती, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि मिथ्या मैं ही वहाँ नहीं रहती। शिव को शिव होने की इच्छा रहती है क्या? ईश्वर को ईश्वर के पाने की इच्छा रहती है क्या? सूर्य नारायण को रोशनी की लोड़ रहती है क्या? अग्नि को उष्णता की लोड़ रहती है क्या? जीवो ब्रह्म ही ना पड़े, ये जीव वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। जब जीव मानता है वास्तवता का भूले का होता है, तब ब्रह्म को देखने और पाने की इच्छा उदय होती है। जब ये स्वप्न वाला अपने को मानता है, तब जागृत रचने वाला जो हमारा भगवान है उसके पाने की इच्छा रहती है। पर जब जागृत में आए तो उसको इच्छा रहेगी क्या जागृत हमारा कौन सा है? इस प्रकार सर्वात्मा सर्वगत सर्वशक्तता करके एक ही रूप चित्त शक्ति आकाश ते भी जो निर्मल है, जैसे चिता तैसे होकर स्थित भइये। जैसे आप फुरना उठाते हैं वैसा ही स्वप्न में अपने को देखते हैं। इसी तरह जैसा एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे आपके मन के विचार होंगे वैसे आपको अपना आप और भविष्य दिखेगी। जैसा प्रोड्यूसर फिल्म भराएगा, वो पाठ करेगा, वैसा ही फिल्म में आएगा ना। जैसा चिंतन होगा वैसा संसार, जैसा अब आपका चिंतन चलेगा वैसे वैसे संसार भी देखेंगे। जहाँ चिंतन नहीं